अस्सलाम वालेकुम प्यारे मुस्लिम भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। और आप सभी को 7वां रोज़ा मुबारक। और आप बताइए आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी, मैं उसमें बहुत कुछ बता रही थी। तो ये सब मेरे साथ हो रहा है, रियल में ही हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मैं सुबह तहज्जुद की नमाज और फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान शरीफ मैंने पढ़ा। उसके बाद मैं एक हदीस पढ़ रही थी। हदीस में फ़ोन पर पढ़ रही थी हिंदी में, और कुरान शरीफ मेरा हिंदी में मैं वैसे ही पढ़ती हूँ, मैंने हदिया करा रखा है। तो मैंने सब्र के ऊपर एक हदीस निकाली फ़ोन में, और मैंने उस हदीस को पढ़ा और फिर दिल से उसको समझा। तो मैंने अपने दिल में यकीदा ये किया कि रियल में ही सब्र करने में है फ़ायदा। तो मैं वो हदीस आपको बता रही हूँ और मैं उस पर अमल भी करूँगी इंशाअल्लाह। पूरी कोशिश मैं करूँगी कि मैं ऐसी ही बनूँ जैसे मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया। तो हमारे इस्लाम में सब्र की सबसे बड़ी फजीलत आई है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र यह है कि अपनी कोई भी चीज़, चाहे वो कितनी भी अजीज चीज़ हमारी हो, उसे हम कितना भी प्यार मोहब्बत करते हो, वो बेटा हो या बेटी, कुछ भी हो, या शोहर हो, कुछ भी हो, वो हमसे छिन रहा है, वो हमसे दूर जा रहा है, तो सब्र करे। सब्र करे और किसी के साथ शिकवे गिले ना करे और अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। यह यकीन रखे कि उसी ने दिया है और उसी ने ले लिया। सब्र के साथ ये यकीन रखे कि उसी ने दिया था और उसी ने ले लिया। और पता, अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता, और हमें सब्र से काम लेते हैं तो वह हमसे खुश होगा। अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह हमसे बहुत खुश होगा और आखिर में अच्छे से अच्छा बदला भी हमें इंशाअल्लाह ज़रूर देगा। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी सब्र करूं। वैसे तो सब्र करती चली आ रही हूँ, लेकिन मैं सब्र करती थी और करती भी हूँ, लेकिन मैं लोगों से बयां कर दिया करती थी। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो में बयां किया, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था। और लेकिन जिस बात का सही तरीके से पता ना हो और फिर बाद में सही तरीके से पता चल जाए तो उस पर अमल भी करना ज़रूरी होता है। जैसे मुझे सुबह हदीस में पता चला तो मैंने आज से यकीन कर लिया कि मैं सब्र करूँगी, किसी से कोई शिकवे गिले नहीं करूँगी, सिर्फ अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहूँगी। और जैसे कि हम तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कितना बड़ा इम्तहान लिया था, जबकि उन्हें कितनी बहुत खूबसूरती, दौलत, बच्चों और हर चीज़ से उन्हें नवाजा। लेकिन जब अल्लाह का इम्तहान उन पे नाजिल हुआ तो अल्लाह ने उन्हें कैसा कर दिया और किस हाल में लाके उनको खड़ा कर दिया था। यानी कि वो खुद भी 4 से 5 साल वो खुद भी बीमार रहे और उनके बच्चे, या यहाँ तक कि फार्म, जानवर, बीबी, सब कुछ उनसे दूर हो चुके थे। लेकिन जब उन्होंने सब्र किया और उस सब्र में अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ताला ने उनको पिछले टाइम में दे रखा था, मेरे अल्लाह ने उनको उससे बेहतर अता किया, सिर्फ इसलिए कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और उस सब्र में अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, हम तो एक मामूली से, हम बहुत छोटे से इंसान हैं उनके सामने। तो हम क्यों ना सब्र करें। और बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ मोमिन मर्दों और औरतों पर कभी कभी आजमाइशें आती रहती है, कभी कभी आजमाइशें आती रहती है। और तिरमिजी शरीफ माह रमज़ान में भी, यानी कि तिरमिजी शरीफ माह रमज़ान में भी सब्र का इम्तहान अल्लाह लेता है। जैसे कि मेरा अल्लाह मुझसे इम्तहान ले रहा है, लेकिन मैं ना समझ थी, मैं समझ नहीं पाई थी सही तरीके से, लेकिन आज मैं समझ गई हूँ कि अल्लाह मुझसे इम्तहान ले रहा है रमज़ान के महीने में भी, लेकिन इसके बदले में हम नेक इंसानियत को कभी बर्बाद नेक इंसानियत को कभी बर्बाद होते कभी भी नहीं देख सकता। इस इंसानियत की हिफाजत की वजह से अल्लाह बदला उनके आल देते नजर आता है। और अल्लाह हम सब्र करने की ताकत दे और हमें नेक रास्ते पे चलने की ताकत दे। और जितना भी जो भी कुछ हमारे साथ होता है उस पे हमें सब्र करने की बहुत ज़्यादा हिम्मत अता फरमाए। मेरे जितने भी प्यारे मुस्लिम भाई बहन हैं, सबको सब्र करने की हिम्मत अता फरमाए, सबको तौफीक अता फरमाए और सबके साथ में मुझे भी सब्र करने की ताकत तौफीक अता फरमाए मेरे अल्लाह। और अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे, पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का आधा इल्म अगर हो तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें चलना चाहिए। लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना भी हो सके हमें इल्म को अच्छे तरीके से पूरी सच्चाई के साथ जान लेना चाहिए और उस पर अमल कर लेना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मुझसे इम्तहान ले रहा है और इंशाअल्लाह मैंने अल्लाह से वादा किया है, मेरे अल्लाह मैं तेरे इम्तहान में इंशाअल्लाह पास होके रहूँगी और तेरे सिवा किसी से नहीं डरूंगी। तुझसे डरती हूँ और तुझसे डरती रहूँगी। तेरे सिवा किसी दूसरे को माबूद तेरे साथ शरीक नहीं करूँगी। बस मेरे अल्लाह, जैसे तूने मुझे अपनी बारगाह में नवाजा, जैसे तूने मेरे दिल में ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, मैं जब नॉन मुस्लिम थी तो मैं दुआ करती थी मेरे अल्लाह मुझे अपनी बारगाह में पेश कर ले, कबूल कर ले, तो तूने मेरी सुनी और मुझे किया। वैसे ही अल्लाह मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं तेरे हर रज़ा में राज़ी रहूँगी और हर चीज़ से मैं सब्र करके रहूँगी, क्योंकि उससे बेहतर अता करने वाला अल्लाह तू है। तू 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह तू है। तो हम कैसे भूलेंगे वो, हम कैसे किस तरीके से किस हाल से हम कहेंगे कि अल्लाह तू हमें ऐसा कर रहा। नहीं मेरे अल्लाह, जाने अनजाने में मैंने जो भी तुझसे सिकवे के लिए किए मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे। इस माह रमज़ान के सदक़े में मुझे माफ़ कर दे, मेरे बच्चों को माफ़ कर दे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे और मेरे बच्चों को कुरान पाक हाफिज़ पढ़ने की बहुत से बहुत ज़्यादा तौफीक दे मेरे मौला। बस और कुछ नहीं चाहिए, बस और हमारी ज़िंदगी में सुकून दे। और जितना तुझे अल्लाह मुझसे इम्तहान लेना तू लेता रहे, मैं तेरे इम्तहान में पास होती रहूँगी और मैं उन सबको पास होकर के दिखाऊंगी तेरे इम्तहान में जो मेरा बुरा चाह रहे हैं, लेकिन मैं सब्र करके रहूँगी मेरे अल्लाह। बस तू मेरे रमज़ान मुबारक के महीने में मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे जो मुझसे जाने अनजाने में हुए मेरे मौला। मेरे जितने भी प्यारे मुस्लिम भाई बहन हैं सबके गुनाहों को माफ़ कर दे मेरे अल्लाह। सबको दीन की तौफीक दे मेरे मौला, सबको रोज़े रखने की ताकत दे मेरे मौला, सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा मेरे मौला। बस आमीन।